नमस्कार साथियों, प्रतिदिन हमारे समक्ष अनेक प्रकार की सूचनाएं आती हैं। कुछ को हम धीमी गति से पढ़कर समझते हैं तथा कुछ सूचनाओं को हम शीघ्रता से पढ़ते हैं। शीघ्रता से पढ़ते समय हमें सिर्फ कंटेंट को पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि उसे शीघ्रता से समझना भी पड़ता है। इसका अर्थ है कि शीघ्रता से पढ़ने की क्षमता भी एक कौशल है, जो न सिर्फ पढ़ने के समय को कम करती है, बल्कि उसे शीघ्रता से समझने की योग्यता भी देती है। आज इस सत्र में हम शीघ्र वाचन कौशलों, स्किमिंग रीडिंग तथा स्कैनिंग रीडिंग के विषय में चर्चा करेंगे। स्किमिंग रीडिंग या क्षिप्रगामी वाचन तेजी से वाचन करने की एक तकनीक है। इसे रैपिड रीडिंग टेक्निक भी कहा जाता है। यह पाठ्य सामग्री के अंदर लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए मुख्य विचारों व तर्क की सामान्य अवलोकन और समझ पाने के लिए शीघ्रता से किया जाने वाला वाचन है। इस वाचन का मुख्य उद्देश्य पाठ के केंद्रीय विचार या सेंट्रल आइडिया और मुख्य बिंदुओं को समझना है। इसके लिए छात्र तेजी से पाठ को पढ़ते हैं और उसका त्वरित गति से विश्लेषण करने की रणनीति को अपनाते हैं। यह वाचन पैरेटो सिद्धांत पर आधारित है, जहां पर मात्र 20% प्रयास द्वारा ही 80% परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात इफेक्टिव रीडिंग इन लेस टाइम एंड एफर्ट्स। इसमें जब हम कुछ शब्दों को स्किम करते हैं तो सभी शब्दों को बिना पढ़े मुख्य विचार को प्राप्त कर लेते हैं। स्किम रीडिंग करने के बाद छात्र सामग्री के मुख्य विचारों व संदेश को अपने मस्तिष्क पर उतार लेते हैं और उन्हें यह निर्णय लेने में आसानी हो जाती है कि कोई पुस्तक उन्हें आगे पढ़नी है या नहीं। अक्सर पुस्तकालय या फिर बुक स्टॉल पर छात्र इसी वाचन तकनीक का प्रयोग कर पुस्तकों का चुनाव करते हैं। स्किमिंग मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहला, पूर्वालोकन द्वारा। इसमें पुस्तक में प्रस्तुत विचारों और उसकी संरचना को जानने के लिए पुस्तक के प्रथम पृष्ठ, प्रथम पैराग्राफ या फिर कुछ हेडिंग्स को पढ़कर कंटेंट का पूर्वालोकन करते हैं। दूसरे प्रकार में पाठ की समरी या निष्कर्ष पढ़कर हम सामग्री का अवलोकन करते हैं और तीसरे प्रकार में पुस्तक या कंटेंट पर की गई समीक्षा को पढ़कर उसके विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला वाचन कौशल है सूक्ष्म दर्शन वाचन या स्कैनिंग रीडिंग। स्कैनिंग से तात्पर्य यथाशीघ्र सूचनाओं व तथ्यों का पता लगाने की क्षमता से है। इसमें किसी विशेष सूचना को प्राप्त करने के लिए पठन सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है। किसी सामग्री के अज्ञात पृष्ठ को स्कैन करना मुश्किल होता है और इसमें समय भी अधिक लगता है, तो इसके लिए किन्हीं 1-2 कीवर्ड्स को ध्यान में रख करके स्कैनिंग कार्य किया जाता है। दैनिक जीवन में स्कैनिंग तकनीक का बहुत उपयोग होता है, जैसे किसी पैसेज से प्रश्न का उत्तर ढूंढना, किसी शब्द का अर्थ डिक्शनरी में खोजना या फिर अपनी फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने दोस्त का नंबर ढूंढना आदि। इन सब कार्यों में हम सूचना को स्कैनिंग रीडिंग द्वारा ही खोजते हैं। हालांकि स्कैनिंग और स्किमिंग दोनों ही तेज गति से वाचन करने के कौशल हैं, किंतु फिर भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। जहां पर एक तरफ स्किमिंग का संबंध सामान्य जानकारी व मुख्य विचारों से है, वहीं दूसरी तरफ स्कैनिंग में विशिष्ट सूचना की तलाश की जाती है। स्किमिंग रीडिंग में पाठक पाठ से परिचित नहीं होता, जबकि स्कैनिंग रीडिंग में पाठक यह जानता है कि वह क्या सूचना खोज रहा है। वाचन के सभी कौशलों की अपनी अपनी उपयोगिता तथा अपनी अपनी सीमाएं हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह किसी एक वाचन कौशल पर निर्भर रहने के बजाय छात्रों को सभी वाचन कौशलों का अभ्यास करवाए, जिससे वाचन कार्य में एक संतुलन हो।
छात्रों को प्रभावी वाचन करने के लिए आवश्यक निर्देश देना शिक्षक का दायित्व है। जैसे छात्रों को शांत व प्रकाश युक्त स्थान पर वाचन करने के लिए कहना, वाचन करते समय उन्हें मुखर न होने देना, क्योंकि बोलकर पढ़ना वाचन गति को धीमा करता ही है, साथ ही साथ पठन में एकाग्रता को भी कम करता है। छात्रों में प्रभावी वाचन कौशलों के विकास के लिए शिक्षक कुछ प्रमुख रणनीतियां अपना सकते हैं। जैसे शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को प्रतिदिन वाचन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहे, छात्रों को उनकी पसंद की पाठ्य वस्तु का चुनाव करने की अनुमति दे, वाचन में समस्याग्रस्त बालक जिन्हें डिस्लेक्सिक छात्र भी कहा जाता है, उन पर विशेष ध्यान देकर उनसे वाचन करवाए। पाठ्य सामग्री में कठिन शब्दों के लिए प्रसंग संकेत दिए होते हैं, जो उन शब्दों को परिभाषित करने में मदद करते हैं, जैसे शब्दों के अर्थ, उनके विलोम, उदाहरण आदि। अतः शिक्षक छात्रों को प्रसंग संकेतों के प्रयोग के लिए भी प्रेरित करता है। छात्रों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाने के लिए शिक्षक ग्राफिक आयोजकों की भी मदद लेते हैं। ग्राफिक आयोजक एक विजुअल और ग्राफिक डिस्प्ले है जो पाठ के शब्दों, तथ्यों तथा विचारों के बीच में संबंधों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग द्वारा छात्र की पाठ्य वस्तु के प्रति सोच को निर्देशित करने में मदद मिलती है और छात्र पढ़ी गई सामग्री को ठीक प्रकार से समझ भी पाते हैं। छात्रों को पठन के लिए आकर्षित करने के लिए शिक्षक विभिन्न पठन सामग्री का भी प्रयोग करते हैं, जैसे ऑडियो बुक्स का प्रयोग। इसमें छात्रों को टेप पर रिकॉर्डेड किताबों के साथ अभ्यास करवाया जाता है। रिकॉर्ड पर सुनते समय टेक्स्ट को भी मुद्रित पृष्ठ पर देखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षक विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे छात्रों को वाचन कार्य की एक पत्रिका या जर्नल बनाने के लिए कहना, उसमें उनके द्वारा किए गए पठन कार्य की सूची तथा उसका एक संक्षिप्त सारांश लिखा गया हो। इसमें कठिन शब्दों, वाक्यांशों का एक अलग सेक्शन भी बनाया जाता है। साथ ही साथ इसमें छात्रों की पठन सामग्री के प्रति राय भी अंकित होती है, जैसे उन्हें क्या बात पसंद आई, क्या पसंद नहीं आई, क्या वह इस लेखक की अन्य किताबों को भी पढ़ना पसंद करेंगे आदि। शिक्षक को चाहिए कि वह नियमित रूप से छात्रों के साथ मिलकर इस जर्नल की समीक्षा करे। 3-2-1 तकनीक का प्रयोग करके शिक्षक छात्रों में वाचन समझ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें एक पाठ का वाचन पूरा हो जाने के बाद शिक्षक उन्हें 3 बातें लिखने को कहता है जो उन्होंने सीखी हैं। साथ ही साथ छात्रों को 2 बातें जो पाठ में रोचक लगी लिखनी होती हैं तथा एक प्रश्न जो उनके मन में पढ़ने के बाद आया है वह लिखने को कहा जाता है। शब्द दीवारें छात्रों को उनकी वर्तनी, शब्दावली और वाचन कौशल सीखने में सबसे शक्तिशाली उपकरण मानी जाती है। यह गतिविधि शिक्षक द्वारा नियमित रूप से अपनाई जानी चाहिए तथा इसे पाठ्यक्रम क्रियाकलापों में ही स्थान दिया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी छात्रों को पठन के लिए प्रोत्साहित करने का एक सबसे प्रभावशाली तरीका है। किंडल या ई-रीडर्स के अतिरिक्त अनेक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन और कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो आकर्षक तरीके से छात्रों में वाचन कौशल विकसित करने में सहायक होते हैं, जैसे ABC स्पाई ऐप, स्मार्ट किड्स ऐप, बुकस्टर ऐप, मी बुक ऐप आदि। वर्ड क्लाउड का प्रयोग शिक्षक पूर्व पठन गतिविधि के रूप में कीवर्ड्स की पहचान करने या फिर कोई चर्चा शुरू करने के लिए एक प्रॉम्प्ट के रूप में करते हैं। वाचन के बाद शिक्षक छात्रों से यह पूछ सकता है कि क्या क्लाउड में दिए गए शब्द उनके पढ़े गए पाठ के शब्दों में से मेल खाते हैं।
प्रशंसा सबसे सरल रणनीतियों में से है जिसे शिक्षक पढ़ाते समय उपयोग करते हैं। यदि यह सही प्रकार से किया जाता है तो यह छात्रों की वाचन उपलब्धि तथा उनकी सफलता पर निश्चय ही अत्यधिक प्रभाव डालता है। इन सभी रणनीतियों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अच्छी पठन की आदतों का विकास कर सकते हैं, क्योंकि प्रभावी पठन की अच्छी आदतें हमारे सामने अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति के सारे मार्ग खोल देती है। धन्यवाद।